जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेड पेपर 2 मैथ और साइंस की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें अभी तक हमने मैथ के एक चैप्टर अलजेब्रा और साइंस का ये दूसरा चैप्टर हम लोग कर रहे हैं लाइट। लाइट में एक एक यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग लाइट चैप्टर में मिरर की बात करेंगे। मिरर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट थ्योरी को डिस्कस करेंगे। हम आपको कुछ पीवाईक्यू जो हैं वो दिखा देते हैं। हम लोग आज के टॉपिक में क्या, जैसे ये पीवाईक्यू हमारे पास है, ठीक है। इस तरह से कई सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम इस उसमें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आ जाइए, हम लोग सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, सबसे पहले हम मिरर की बात करते हैं। एक होता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, पूरी तरह से एक स्फेयर होता है, ठीक है, बॉल। अब स्फेरिकल मिरर में से ही एक पार्ट जो है कट करके निकाला गया है। जैसे सपोज ये अपने पास एक स्फेयर है, इसमें से ये इतना पार्ट अगर हमने कट करके बाहर सपोज यहाँ पे निकाल के रख लिया, ठीक है ना, यहाँ पे निकाल के रख लिया। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है, अब इसमें कौन सा पॉइंट क्या क्या डिनोट करता है, मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करा दूं। ये है तो वैसे बहुत आसान, ये सारी चीजें आप लोगों ने कर रखा होगा। अब देखिए, किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस या सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वो क्या होता है, जिस स्फेयर में से ये काट करके निकाला गया है, जैसे इस स्फेयर में से काट के निकाला गया है ये वाला, तो इसी का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वही इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक। एक बात ये कि कंफर्म हो गई। अब पूछा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है किसी कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर का, किसी भी स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो देखिए, जिस स्फेयर से ये काट करके निकाला गया है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वही इस मिरर के लिए भी यूज किया जाता है। सिंपल सी बात हो गई। अब उसके बाद देखिए, ये जो आर और एफ क्या होता है, फोकस होता है। किसी भी मिरर का फोकस पॉइंट को एफ से, कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। अब ये एफ होता क्या है, ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये देखो ये पोल, इनके बीच की जो मिड पॉइंट होता है रेडियस कहलाता है। ये पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक रेडियस कहलाएगा आपका आर, ठीक है। और इसका जो मिड पॉइंट होता है आर का आधा, आधे पे फोकस होता है हमारा। अभी हम आपको डिराइव करके भी दिखाएंगे, ठीक है। तो R इज इक्वल टू 2F, ये फार्मूला है। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये बात याद रखना कि रेडियस और फोकस में क्या रिलेशन होता है। जो रेडियस होता है वो फोकस का डबल होता है, ठीक। अब देखिए, ये जो मिरर के बीच से एक लाइन जाती है जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, AXIS, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसको। और कौन कौन से टॉपिक क्या है, अब देखिए, ये जो पॉइंट होता है जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस इस मिरर को कट करता है बीचों बीच, इस पॉइंट को पोल बोलते हैं, ठीक है ना, पोल बोला जाता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए, और जो ये जहां ये C है, C को डिनोट किया जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये याद रखना। ये छोटे छोटे पॉइंट नोट कर लो। एफ तो फोकस हो गया, ठीक है। एफ और पोल के बीच की दूरी को इसे फोकस दूरी भी बोला जाता है, फोकल लेंथ कई जगह बोला जाता है, या फोकस दूरी। आर होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये बातें याद रखोगे। ये हो गया। अब देखिए, ये जो स्फेरिकल मिरर होता है ये दो तरीके का होता है, ठीक है। क्या होता है, यहां से हमने कट करके निकाल लिया ना, तो इसमें एक तरफ कलई कर दिया जाता है, या पेंट कर दिया जाता है, या पॉलिश्ड कर दिया जाता है। सपोज ये हमने कट करके यहां से निकाला ये। अब अगर इसके बाहर वाले भाग को इस तरह से हमने पेंट कर दिया, ठीक है, अगर बाहर वाले भाग को पेंट कर दिया, तो ये जो बोला जाएगा इसका नाम होता है कॉनकेव। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। पता कैसे करेंगे, देखिए केव मतलब गुफा होता है ना, अगर रिफ्लेक्शन अंदर वाले पार्ट से होता है, गुफा वाले पार्ट से होता है, तो समझ जाना कि वो कॉनकेव की बात हो रही है। कॉनकेव में पॉलिश बाहर की तरफ होता है और गुफा वाले पार्ट से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। एक तो बात ये याद रखोगे। अब वहीं पे आ जाते हैं, अगर इसी पार्ट को जो ये हमने कर्व वाला निकाला हुआ है, इसके अंदर गुफा वाले सेट वाले पार्ट को अगर हम पेंट कर दें, पॉलिश्ड कर दें, ठीक है ना, और रिफ्लेक्शन जो है बाहर वाले पार्ट से कराएं, ठीक, तो इस वाले जो मिरर का नाम होता है ये कॉन्वेक्स मिरर होता है। हिंदी में इसको उत्तल बोला जाता है और इस वाले को अवतल बोला जाता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इसी बात लगे हाथ ये भी याद कर लो कि कोई भी मिरर है कॉनकेव अगर है तो उसके जो फोकस और सेंटर होते हैं वो लेफ्ट साइड होते हैं। ये देखिए ना, फोकस यहाँ लेफ्ट में है और यहाँ सेंटर लेफ्ट में है, ठीक।
वहीं पे अगर कॉन्वेक्स मिरर है या उत्तल दर्पण जिसको बोलते हैं, उसका जो फोकस होता है वो राइट साइड और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी राइट साइड होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इनसे इमेज कैसे फॉर्म होती है और उन इमेज का नेचर क्या होता है। ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ देखो हमने ले रखा है, जो कॉनकेव मिरर होता है इससे 6 टाइप के कंडीशन, 6 कंडीशंस बनती हैं। 1 2 3 इमेज के ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से अलग अलग कंडीशंस बनती हैं। अभी मैं बना के भी दिखाऊंगा और ये मैंने पीडीएफ भी लगा रखी है आपको। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट। अब उसके बाद आ जाते हैं, मैं आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स बताता हूं कि इमेज फॉर्म कैसे होते हैं। वैसे आप लोगों को याद होगा, एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो छोटे छोटे कुछ पॉइंट है उनको क्लियर कर लेते हैं। देखो 2-3 पॉइंट से याद रखना। जैसे एक पहले मैं मिरर बना देता हूँ, ये हमने एक अवतल दर्पण बना दिया या कॉनकेव मिरर, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी। ठीक है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, क्लियर हो जाएगा। अभी इस वाले पॉइंट को क्या बोला हमने, पोल बोला है, पोल। यहाँ पे एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे होता है इसका फोकस। ठीक है ना, अच्छा 2-3 बातें याद रखना। पहला रूल क्या कहता है, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक है, ये नियम बहुत ध्यान से सुनो, इमेज अभी बहुत जल्दी से, बहुत आसान तरीके से आप लोग बना पाओगे। पहला रूल कहता है कि कोई भी इमेज, सॉरी कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल अगर आएगी तो वो जाएगी कहां से, फोकस से होके जाएगी। ये हो गया हमारा पहला रूल, पहला नियम ये हो गया। और दूसरा नियम, ये पहला हो गया ना, दूसरा नियम इसका अपोजिट होता है। मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप लोग आवाज पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है कि कोई भी अगर रे फोकस से आएगी, अगर ये रे फोकस से ही होकर के आ रही है तो ये जाते टाइम पैरेलल निकलेगी। इसके ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है ना, अब एक बार मैं बताता हूँ, पैरेलल अगर आएगी तो फोकस से होकर के जाएगी, अगर फोकस से आएगी तो निकलेगी तो पैरेलल हो जाएगी। ये बात याद रखोगे। ठीक है, 2 रूल हो गए। तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये रहा हमारा सी पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो जिस डायरेक्शन से आई है ना वहीं से वापस हो जाती है टकराकर, रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है ना, तीनों रूल्स आप लोगों को याद होंगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला रूल क्या था, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी। ठीक है, दूसरा इसका अपोजिट था कि फोकस से अगर आएगी तो पैरेलल निकल के जाएगी। 2 रूल हो गए। तीसरा रूल था कि अगर सी से कोई पॉइंट आएगी तो जैसे आई है उसी मुंह वापस हो जाएगी। ये 3 रूल याद रखो। अभी हम लोग इमेज फॉर्म कर लेते हैं। अब देखिए, इमेज फॉर्म करने के लिए हमें कम से कम 2 रे पास करनी होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज फॉर्म करना है तो एटलीस्ट मिनिमम 2 रे अगर हम लोग ड्रॉ कर देते हैं तो इमेज फॉर्म हो जाता है। ठीक है ना, इसको हम लोग रब कर लेते हैं। अब मैं 6 के 6 कंडीशन जो अवतल दर्पण, देखिए 3 कंडीशन यहां मैंने बता रखा है, 3 कंडीशन यहां बता रखा है। ठीक है, इनको हम देख लेते हैं इमेज कैसे बनता है अलग अलग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, और मैं खुद भी बना देता हूं, अगर पेन थोड़ी बहुत इधर उधर होती है तो आप लोग ये पीडीएफ में ऑलरेडी छपा हुआ है, यहां से देख सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं एक बार इसको रब करके फिर से बना देता हूं। हम लोग इमेज बनाते हैं। देखिए पहली कंडीशन क्या है, 6 कंडीशन हमने देखा। पहली कंडीशन है कि अगर हमारे पास ये मिरर है, वैसे मैं एक बार यहां से समझा देता हूं कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे बहुत दूर है, हमें नहीं पता कहां पे रखा हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हम, मैंने क्या बताया आप लोगों को, हमें 2 रूल्स आने चाहिए, कम से कम 2, हमारे पास 2 रे हमें ड्रॉ करनी है। एक हमने क्या किया, इमेजिन करके आया है कि इन्फिनिटी से पैरेलल आई, ये पैरेलल आई। अभी पहला रूल बताया, पैरेलल आई तो जाएगी कहां से, ये देखो फोकस से निकल गई। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। एक ये हो गया, अगर ऑब्जेक्ट के इसके नीचे से भी अगर हम पैरेलल ले जाएंगे तो ये भी तो यहीं से जाएगी फोकस से ही। ठीक है ना, तो अब देखिए जहां पे ये कट करता है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन के बाद इमेज जो रे होती है जिस पॉइंट पे कट करती हैं वहीं पे इमेज बनता है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, एफ पे बताया दोनों रे कट करी तो ये जो इमेज होगी बहुत ही छोटी बन गई, पॉइंट साइज की इमेज बन गई। ठीक है ना, और कहां बनी है, मिरर के सामने बनी है। तो देखिए 3 कंडीशन, नेचर ऑफ इमेज क्या लिखा है, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, कहां बना है, देखिए एफ पे बना हुआ है। दूसरा क्या कह रहा है, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज मैंने पिछले क्लासेस में बताई है, रियल का मतलब होता है कि जहां पे रे सच में कट कर रही हो। देखिए तो यहां टकराई और आके सच में कट कर रही है ना, तो इमेज कैसे बनेगी, रियल बनेगी। तो ये हो गया। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। ठीक है ना, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। एक तो पहले पॉइंट साइज है तो यहाँ पे हमें वो ध्यान नहीं देना कैसे बनेगी। ठीक है,
अब देखो कह रहा है हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब वही कि बहुत छोटा पॉइंट साइज का इमेज बनेगा, ये बन गया। अब मैं आप लोगों को एक बार बना के दिखा भी देता हूँ, वैसे ये पीडीएफ में है, ये आप लोग देख सकते हैं एट इन्फिनिटी। जैसे ये सी हो गया, ये एफ हो गया। अब देखिए हमें ऑब्जेक्ट नहीं पता है, कहीं दुनिया के किसी कोने पे पीछे पड़ा होगा, ए बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कहीं पड़ा होगा। पहला रूल क्या है, मैं बना के दिखा देता हूँ। एक रे ले जाओ पैरेलल, पैरेलल गई। पहला नियम क्या कहता है कि फोकस से इसको टकराने के बाद फोकस से जाएगी, चला गया फोकस। अच्छा तो पता है किसी भी मिरर का अगर फोकस आइडेंटिफाई करना होता है तो इसी रूल से किया जाता है कि 3-4 पैरेलल रेज ड्रॉ करो, जहां से निकल के जाएंगी वही उसका फोकस होता है। ये प्रैक्टिकल में भी समझाया जाता है 10th क्लास या 8th क्लास तक। अब देखिए दूसरा हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट के नीचे से एक पैरेलल रे ले गए और यहां से लेके गए, तो ये कहाँ कट किया, फोकस पे। तो इमेज बनाना आ गया, ये फोकस पे बनाएगा, तो ये हो गया कंफर्म। और अब पहला, अब हम ऑब्जेक्ट को ना थोड़ा थोड़ा पास ले आएंगे, मिरर के पास ले आएंगे। इमेज देखना, इमेज फोकस पे बनी, इमेज इधर साइड बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाइए, अब मैं इस पे फटाफट से समझा देता हूँ आप लोगों को। अब देखिए ये कंडीशन है ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, ठीक है। अब वही कंडीशन, पहला रूल कि पैरेलल ले गए तो कहां से गई, फोकस से निकल गई, ठीक है। एक रे, तीसरा रूल हमने क्या सिखाया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वापस वहीं से हो गई, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आई, वहीं से वापस हो गई। अब ये दोनों रेस देखो कहाँ पे कट की हैं, यहाँ पे कट की है ना, तो ये उल्टा इमेज यहाँ बन गई, ठीक है ना। तो कैसी कैसी बन गई, इमेज की पोजीशन क्या हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ये रहा सी और ये रहा एफ, इनके बीच में बनी। पहली बात तो ये हो गया, पोजीशन पता हो गया कि जब ऑब्जेक्ट सी और इनफाइनाइट के बीच होती है तो इमेज कहाँ बनती है, सी एंड एफ के बीच में, पहली कंडीशन, ठीक है ना। साइज ऑफ इमेज क्या होगी, लेस देन ऑब्जेक्ट होगी। अभी क्या होगी, पहले वाले से थोड़ा बड़ी हो गई साइज, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटी होगी इमेज, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए तीसरी बात क्या है कि इट इज रियल, रियल तो है, जितने भी देखिए 5 कंडीशन में रियल बनेगी। अभी जो छठवीं कंडीशन होती है अवतल दर्पण में, बस वहीं वर्चुअल बनती है, बाकी हर जगह रियल बनती है, ठीक है। और इन्वर्टेड, इसका मतलब देखिए उल्टा बना है, तो ये बात याद रखना, कहाँ ऑब्जेक्ट एट अगर इन्फिनिटी और सी के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगी, सी एंड एफ के बीच में। एक बात, दूसरी बात, साइज क्या होगी, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, ये बात होगी। मैं बना के भी दिखा देता हूँ, ये देखिए ऐसे एक मिरर बनाइए, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करिए, ये पोल रही, यहाँ पे आपका फोकस हो जाएगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। पहला रूल कहता है पैरेलल ले गए, फोकस से आ गया फटाफट से। दूसरा रूल क्या कहता है, सी से ले गए सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो वापस वहीं से जाएगा, तो ये देखो यहाँ कट के यहाँ इमेज बन गई, यहाँ पे हमने अच्छे से दिखा दिया है। 2 कंडीशन हो गई। आ जाइए तीसरी कंडीशन, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लाते हैं, सीधा हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते हैं। अच्छा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट सी पे है, या ऐसे पूछ लिया जाता है कि वो कौन सी पोजीशन होती है अवतल दर्पण के इमेज ऑब्जेक्ट रखने की, जब इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होता है, तो वो एट सी वाला ही, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ही कंडीशन होती है, ठीक है ना। तो देखिए सी पे है, तो यहां से देखिए रूल क्या है, पहले रे ले गए हम पैरेलल, कहां से जाएगी, फोकस से चली गई, ठीक है ना, ये आ गई फोकस से पैरेलल गई। दूसरा रूल क्या है, फोकस से लेके जाएंगे, जब फोकस से जाती है तो कैसे निकलती है, पैरेलल निकलती है, ठीक है, ये आके यहाँ कट कर दी, जहां पे दोनों कट की यही इमेज बन गई, ये देखो उल्टी इमेज यहाँ पे बन गई, ठीक है ना, बी डैश ए डैश, ठीक। तो अब देखो क्या है, इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, पहला रूल। अगर ऑब्जेक्ट सी पे रखे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी कहां बन गई, सी पे, और इसकी साइज क्या हो जाएगी, सेम साइज का बनता है। तीसरा क्या है, इट इज रियल, एक तो पहली बात रियल देखो 5 कंडीशन में बनेगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, उल्टी इमेजेस को इन्वर्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों चीज याद रखोगे, ठीक है। आई होप अब मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप लोग समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं तो मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ। देखिए ये देखा हमारा एक अवतल दर्पण बनाइए, एक यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिया, ये सी एफ हो गया, यहाँ पे सी हो गया, ठीक। यहाँ पे सी पे ही हमने ए बी ऑब्जेक्ट रखा, पैरेलल ले गए, फोकस से आ गया बाहर, फोकस से ले जाएंगे तो पैरेलल आ जाएगी, देखिए यहीं कट किया ना, जहां कट किया यही इमेज बन गई हमारी, ये रही उल्टी इमेज बन गई, ठीक है ना। तो यही बताना चाह रहा है, और ये सेम साइज की कंडीशन हमने यहाँ बता दिया, ठीक है। आई होप 3 कंडीशन कंफर्म हो गई। आ जाइए चौथे कंडीशन पे। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा चीजें। देखिए चौथी कंडीशन में अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और इधर लेके आते हैं मिरर की तरफ, तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, सी और एफ के, ये रहा सी और ये रहा एफ, इसके बीच में रखेंगे, ये रहा हमारा ए बी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। पहला रूल, पैरेलल लेके गए तो फोकस से बाहर निकाल दिया। दूसरा रूल, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से लेके गए, जैसे गया वैसे ही वापस आ गया, तो ये कहीं यहाँ कट किया, तो देखिए कहाँ पे बना है इमेज,
पीछे साइड बना, सी और इनफाइनाइट के बीच में बना, ये रहा ऑब्जेक्ट, यहाँ इमेज बना है, कैसा बना है, उल्टा बना है, ठीक है, और रियल बना है, देखिए सच में कट कर रही है ना, तो रियल बना है, इन्वर्टेड बना है, और इसकी साइज जो है अब क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद जो कंडीशन आती है ना, उसमें साइज जो होती है बढ़ जाती है इमेज की। तो देखिए पहली कंडीशन, इमेज इज फ्रंट बिहाइंड सी, तो सी के पीछे बन गया, ठीक है। इट इज इनलार्ज्ड, साइज में बड़ी बन गई, देखिए देखने में भी लग रहा है ऑब्जेक्ट इतना सा है और इमेज इतनी बड़ी बन गई, ठीक है ना। और इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तव में कट कर रहा है और उल्टा बन रहा है। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है, ध्यान से। अब आ जाओ एक कंडीशन और आ जाते हैं हम, पांचवा, कब, जब ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, अब सीधा फोकस पे रख दिया। अब देखिए ये पहली वाली कंडीशन का जस्ट अपोजिट होता है, जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज फोकस पे बनी थी, अब जब फोकस पे ही ऑब्जेक्ट रख दोगे तो इमेज जो है इनफाइनाइट पे बनती है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये रहा, अब बनाएंगे कैसे वो ध्यान रखो, वैसे बहुत आसान टॉपिक है। देखिए पहला रूल वही, दो रे हमें ड्रॉ करनी पड़ती है, पहला रूल वही, पैरेलल ले गए, फोकस से ही निकल गई, पहला नियम लग गया। दूसरा नियम, सी वाला कंडीशन, इमेजिन किए कि सी से गई और सी वाले से ही वापस आ गई, तो ये सीधा सीधा, अब देखो ये दोनों कहीं नहीं कट करेंगी, कहाँ जाके, इनफाइनाइट पे कट करेंगी, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी, और इनफाइनाइट पे जाएगी तो बहुत बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या है, इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, ये पहला रूल, इमेज की पोजीशन कहाँ होगी, इनफाइनाइट पे। दूसरा क्या है, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, सही बात है, रियल बनेगी और उल्टा बनेगा क्योंकि हर कंडीशन में यही बनता आ रहा है, ठीक है। इट इज हाईली इनलार्ज्ड, बहुत ही बड़ा बनेगा, ये बात कई बार पूछा जाता है कि सबसे मैक्सिमम साइज की इमेज कब बनती है, तो जब ऑब्जेक्ट कहां पे होता है, फोकस पे होता है, ठीक है। तो आई होप ये कंफर्म हो गया, ठीक है। आ जाइए अपने छठे वाले टाइप पे। अब देखिए रियल अब तक जितनी बननी थी बन चुकी, छठवीं कंडीशन में ऑब्जेक्ट के जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, ठीक है। देखिए अब ये कंडीशन क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रखें, ये रहा हमारा फोकस, ये रहा पोल, अब इसके बीच में ऑब्जेक्ट ए बी यहां पे रख दिया गया, रूल वही चलेगा, ठीक है ना। सी वाला सी से गया और सी से ही वापस आ गया, ठीक है। अब देखिए दूसरी रे कहां से इसने ड्रॉ की वो दिखा देता हूं। एक चीज मैंने आपको बताया था, कभी भी जैसे ये देखो सी से गया, सी से वापस आ गया, अब इधर कहीं नहीं कटेगा तो इसको डॉटेड फॉर्म में पीछे की तरफ बढ़ा लो, वर्चुअली इमेजिन करो कि पीछे कहीं कट करेगा। दूसरी रे कहां से ड्रॉ किया, ये पोल से गई, और पता है पोल पे कोई, चौथा रूल ये अपने आप में बैठा लो कि पोल पे कोई अगर रे आती है, जिस एंगल पे आएगी ना उसी एंगल पे टकरा के वापस निकल जाएगी, ये जो मैंने परावर्तन के नियम में समझा रखा है पिछली वीडियो में, अगर अभी नहीं देखे तो वो जाके देख लीजिए, ठीक है ना। तो जिस एंगल से आई उसी से निकल गई। अब आगे तो ये लोग कहीं नहीं कट करने वाली, ये देखो इधर बढ़ रही है, इधर बढ़ रही है, तो इमेजिन करो कि ये पीछे बढ़ाओ तो यहाँ कहीं कट कर रही होंगी, ठीक है ना। अब ये जहां पे आभास हुआ कि यहां कट कर रही होंगी, इसी पे इमेज बन गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या, मुझे बताओ सच में ये रे कट करी है कि इमेजिन किया गया है, तो यहाँ पे देखो इमेजिन किया गया है क्योंकि रे तो आगे जा रही है, इधर जा रही है, लेकिन हमने इमेजिन किया है। और जब इमेजिन किया जाता है तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, ये वर्चुअल इमेज बन गई हमारी, कहां पे बन गई, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे साइड बन गई, साइज में कैसी बनी, बड़ी बनी, और यहाँ पे ना सीधी बनती है, जैसे ये खड़ा है वैसे ही इमेज भी बनती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं कंडीशन है कि इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन गई, पहली कंडीशन, स्थिति पूछी जाती है। तो फिर क्या कह रहा है, इट इज इनलार्ज, ये बहुत बड़ा साइज में बनता है, ठीक है ना। इट इज, अब क्या, वर्टिकल एंड इरेक्ट, ये देखो सीधी भी बनी है और वर्टिकल बनी है, ठीक है ना। तो ये बातें वर्चुअल बनी, ये सारी बातें हमने बता दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्चुअल कब बनता है अवतल दर्पण में, एक ही सिचुएशन में बस वर्चुअल बनता है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहां तक हो गया। अब हम लोग ने इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं कि अवतल दर्पण इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है, बहुत बार पूछा गया है, आप लोग बहुत ध्यान से इसको सुन लो। देखिए एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण के उपयोग। देखिए पहला क्या है, रिफ्लेक्शन से तो ये होता है, रिफ्लेक्टर का काम करता है कहां पे, हेडलाइट, कोई भी जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है, पूछा जाता है कौन सा मिरर यूज होता है, तो अवतल दर्पण, सॉरी हाँ अवतल दर्पण है, हिंदी में बोले तो, इंग्लिश में बोले तो कॉनकेव मिरर। और क्या है, टॉर्च में यूज होता है, सर्च लाइट में यूज होता है। दूसरा सेविंग और मेकअप करने के लिए जो हम लोग मिरर यूज इस्तेमाल करते हैं वहां पे भी अवतल दर्पण ही इस्तेमाल होता है। ये पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है ना। और कहाँ पे, सोलर कुकर में भी याद की ये चीजें यूज की जाती है, ठीक है। और क्या है, ईएनटी स्पेशलिस्ट, देखो कुछ जगह डेंटिस्ट के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो भी दांतों के प्रॉब्लम देखने के लिए यही मिरर इस्तेमाल करते हैं, तो ये बात आप लोग याद रखोगे, ठीक है ना।
ये 6 के 6 कंडीशन हो गई। अब हम लोग इस पे एक देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, वो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, देखिए एक पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट के पेपर में, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दे रखा है 20 मीटर, 20 सेंटीमीटर दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है इसका फोकस। ठीक है, कह रहा है कि आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण के कितनी दूर पर रखा जा सकता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अच्छा एक बार आप लोग ट्राई करो, इसको वीडियो रोक करके आप लोग ट्राई करो, देखो कर पाते हो इसे। देखिए कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस ही दे रखा है आभासी। अच्छा मैंने बताया अवतल दर्पण कब आभासी प्रतिबिंब बनाता है, बस एक ही कंडीशन पे तो आभासी बनाता है ना। ये रहा फोकस हमारा, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। लास्ट जो 6 कंडीशन अभी हमने पढ़ा है, आप लोग अभी पीछे बैक करके चाहे तो देख सकते हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ F और P के बीच में कहीं होता है तभी जाकर के ये आभासी बनता था। अभी हमने अभी बनाया था कि ये आभासी कब बनता है, 6वीं कंडीशन में। ठीक है, अच्छा तब एक बात मुझे बताओ, तो जब भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा हमारा, तो वो कहां रखा जाएगा, फोकस और पोल के बीच में, मतलब उसकी डिस्टेंस जब भी होगी फोकस वाले से कम होगी, है ना। इसको कहीं और से सॉल्व करना नहीं, आप वर्बली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फोकस इसने 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, और जब भी हमें अगर आभासी पूछा है कि अवतल दर्पण की कितनी दूरी पर रखा जाए, आभासी प्रतिबिंब बनाना है, तो एक ही कंडीशन है कि फोकस से कम ही दूरी पे रखो। तो 20 से कम वाला जो आंसर होगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ 10 सेंटीमीटर दिया है तो यही आंसर हो जाएगा। ये 20 पे तो कभी हो ही नहीं सकता, एट फोकस पे तो इनफाइनाइट पे बनता था और आभासी नहीं रियल बनता था। 40 ये भी ज्यादा है, नहीं 80 पे कभी रख ही नहीं सकते। तो इसको कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, आप लोग ऐसे ही याद कर सकते हैं। इसीलिए मैंने 6 के 6 कंडीशन याद करवा दिया आप लोगों को, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हमें फोकस से कम डिस्टेंस पे ही ऑब्जेक्ट रखेंगे तभी आभासी बनेगा, क्योंकि इसने बोल रखा है कि आभासी प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज हमें बनाने की कंडीशन दे रखी है। आई होप बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। आ जाइए, एक टॉपिक इसमें और बचा हुआ है, उसके बाद इसको भी कर लेते हैं, फिर लेंस वाला टॉपिक हम अगले उसमें ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमने अवतल दर्पण पढ़ लिया, अब हम लोग उत्तल दर्पण पढ़ेंगे जिसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर में बस 2 कंडीशन बनती है, जैसे उसमें 6 बन रही थी, इसमें बस 2 कंडीशन बनेगी, ठीक है। ये रहा पहली कंडीशन, तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, ये रहा हमारा पोल और यहाँ रहा इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे भी रखोगे, ठीक है। इमेज कैसे बनेगी, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, अपोजिट साइड उस साइड जाकर के पोल और फोकस के बीच में कहीं पे भी बन सकती है इमेज, ठीक है। इमेज बनाना हमने बता दिया, उसी रूल से आप बना लीजिएगा, बस याद रखना यहाँ से कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अवतल दर्पण से ज्यादा पूछे जाते हैं। और क्या कह रहा है, इट इज इरेक्ट, एक तो सीधी बनेगी, वर्चुअल डिमिनिश्ड आभासी बनेगी और छोटी बनेगी, ये होगी पहली कंडीशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, जब ऑब्जेक्ट अनंत पे हो तो वही रूल लगेगा, फोकस पे आकर के इमेज बन जाएगी बिल्कुल पॉइंट साइज की। देखिए इमेज इज फाउंड एट फोकस बिहाइंड द मिरर, और इसमें हमेशा बिहाइंड बनेगी मिरर के, ठीक है, ये बन गई। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट, बी क्या कह रहा है, इट इज वर्चुअल, एक तो वर्चुअल बनेगी आभासी, क्योंकि रियल में तो कट ही नहीं करेंगे ये लोग, ठीक है ना। अच्छा इस वाले मिरर को डाइवर्जिंग नेचर का भी बोला जाता है, क्योंकि ये किरणों को फैलाता है, ठीक है। और अवतल वाले को कन्वर्जिंग नेचर भी बोला जाता है। कई बार पूछा जाता है कि किस टाइप के मिरर को कन्वर्जिंग बोलते हैं, तो कॉनकेव को या अवतल वाले को, जिसकी हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, ये बात हो गई। अब आ जाओ, इट इज वर्चुअल और इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, छोटा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है, ये हो गया। अब इसके इस्तेमाल देख लेते हैं, एप्लीकेशन। और उत्तल दर्पण कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है हमारी डेली लाइफ में, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा है इट इज यूज्ड इन ड्राइवर्स मिरर, ड्राइवर का जो रेयर व्यू मिरर होता है, साइड मिरर लगा होता है जो जिसमें पीछे की लोगों को देखता है, वो कौन सा मिरर होता है बताओ, यही होता है कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण लगा होता है। ये आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, याद रखना, ठीक है ना। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ये चीज इमेज को छोटा करके दिखाता है, ट्रक की फोटो देखोगे इतने में आ जाता है, ये हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, इट इज यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट, गलियों में जो लाइट लगती है उसमें भी लाइट को फैलाने के लिए यही वाला लगाया जाता है, डाइवर्जिंग नेचर का मिरर, जिसको कि कॉन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है, उत्तल वाला। और इन बिग शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग स्टोर, बहुत बड़े शॉपिंग स्टोरों में भी ये यूज किया जाता है, तो ये आप लोग जरूर याद रखो, ठीक है। उसके बाद हम अपने इस वाले वीडियो के लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, एक मिरर फार्मूला होता है 1/f, ये जो फोकस डिस्टेंस होता है इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u के। अब vu क्या है इसमें, ये मैं बता देता हूं, देखिए
एफ तो फोकल लेंथ हो गई, ठीक है। वी होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है, इमेज की डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। और यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब आवाज पे ध्यान दीजिएगा, लिखने पे मत जाइएगा, उसमें थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, कोई बात नहीं, क्योंकि पेन जो है ये थोड़ा हिलता है मेरे से, ठीक है ना। ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से, और इसको वी को, इमेज की डिस्टेंस को, फोकस को एफ को, ठीक है ना। अब इसमें साइन कन्वेंशन में थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट रह रहा है, उसको भी क्लियर कर देता हूं। वीडियो कोई बात नहीं, थोड़ी सी लंबी होगी, आराम से देखिएगा, ठीक है। एक तो मैग्निफिकेशन, देखिए मैग्निफिकेशन बहुत आसान होता है, मैग्निफिकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। एम इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज एच डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच, ये होता है फार्मूला। इसको बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज, इसको बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया पॉइंट, ये होता है मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको एक और फार्मूला होता है एम इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा साइन कन्वेंशन के बारे में बता देता हूं कि कब साइन को पॉजिटिव लिया जाता है, कब नेगेटिव। जैसे देखिए सिंपल सी बात है, अगर ये एक मिरर है ना, ये याद रखो, ये मिरर है, ये यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इसके लेफ्ट साइड में, जैसे अगर मान लो एक्सिस आपने पढ़ा होगा, तो ये ओरिजिन पॉइंट हो गया 0 0, इधर सारे नेगेटिव होते हैं, इधर सारे पॉजिटिव होते हैं। आपको ऐसे याद रखना है, कोई भी मिरर हो उसके लेफ्ट साइड की सारी डिस्टेंस नेगेटिव ली जाएंगी। तो यहाँ पे एफ को भी नेगेटिव लिया जाता है, वी इमेज की डिस्टेंस को भी नेगेटिव लिया जाता है, यू को भी नेगेटिव लिया जाता है। ये मैंने सारी चीजें लगा दी, आप लोग देख लीजिए। साइन कन्वेंशन, ठीक है। रियल इमेज, देखो अगर इमेज रियल बन रही है, मतलब इधर साइड कहीं बन रही है, तो क्या क्या होगा, v की डिस्टेंस भी नेगेटिव लोगे, u को भी नेगेटिव लोगे, फोकस डिस्टेंस भी नेगेटिव लोगे। अब वही चीज वर्चुअल इमेज की कंडीशन में, कॉन्वेक्स में क्या होगा, इधर उसका फोकस वगैरह सब इधर होता है, क्योंकि इस तरह से इधर पॉलिश्ड होता है। अब मैंने बताया दाहिनी साइड जो भी चीजें आएंगी वो क्या होंगी, प्लस में होंगी, ठीक है ना। तो ये पे आ जाइए, u को भी, u तो हमेशा ऑब्जेक्ट तो आप तो लेफ्ट में ही रखोगे, तो u जो है नेगेटिव लिया जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि इधर ही तो रखा था हमने, दो कंडीशन बनी थी। और v जो है इमेज हमेशा इधर भी बनती है, तो ये पॉजिटिव होगा, फोकस जो है नेगेटिव होगा, ठीक है ना। और क्या है, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्रेक्शन हमने चीजें बता रखी है, ठीक है। ये चीजों को ध्यान रखना। अगले कोई टॉपिक है अपना। अब ये देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। अब ये वीडियो बड़ी हो रही है, जब मैं लेंस पढ़ाऊंगा इसमें, क्योंकि लेंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो इसको अभी मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूं। इस क्वेश्चंस को हम लोग लेंस वाले में चल के डिस्कस कर लेंगे डिटेल में सारी चीजों, क्योंकि लेंस में कम टाइम लगेगा, क्योंकि मिरर हम लोग पढ़ चुके हैं, सारा रूल्स यही लगने वाला है, ठीक है। आई होप आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, आप लोगों को अच्छे से रिविजन हो गया होगा, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी ये शेयर कीजिए, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में क्लासेस कंप्लीट करने वाला हूं पेपर 2 के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।